Hello students, welcome you all guys, welcome you all to ESCAT. I am Ankit Sharma and we are going to continue our series of number system topic students. So अभी तक बहुत बेसिक बातें हमने कवर कर ली है और स्टूडेंट्स अगर अभी तक उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें कवर कर ले बिकॉज इस क्लास के अंदर हम उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. हाउएवर काफी इजी कंसेप्ट हमने अभी तक देखे हैं, लेकिन अगर आप बहुत जीरो लेवल पर हैं, बहुत स्क्रैच लेवल से आप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से आप शुरू कर रहे हैं, तो वो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए. बहुत अच्छे क्वेश्चंस में वो प्रॉपर्टीज यूज हो रही होती है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इस क्लास का मोटिव यही है स्टूडेंट्स की अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले और जो प्रॉपर्टीज हम सीखे हैं पिछली दो क्लास के अंदर उन्हें अच्छे से अप्लाई करना सीख पाए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो. ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं गाइस ना, इनका मोटिव ये है स्टूडेंट्स कि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो, है ना. इसका कहीं मतलब ये नहीं कि ये जो बेसिक क्वेश्चन लिया है ये एग्जाम में आ जाएगा ऐसा कैसा, ऐसा नहीं है. ये क्वेश्चंस करने का जो इंटेंशन है हमारा कराने का वो ये है स्टूडेंट्स कि आप एक थॉट प्रोसेस को डेवलप कर पाए, प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो सकती है किसी भी क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट को आप समझ पाए. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन काफी इजी है गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे. विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्राइम नंबर्स? एवरी प्राइम नंबर इज ऑड. नहीं सर, टू एक होता है हमारा प्राइम नंबर. टू एक प्राइम नंबर हमारा है जो कि इवन होता है, तो सभी ऑड नंबर हो ऐसा नहीं है. टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. यस सर. There are infinitely many prime numbers. Yes, sir. More than one of the above. Yes, sir. Option D is the correct answer. Are you getting my point? B और C दोनों सही है. तो यहां आपका ऑप्शन D सही बनने वाला है कि more than one of the above. Infinite prime numbers होने वाले हैं guys. 2, 3, 5, 7, 11, 13. ये सब चीजें हम आगे आगे जाते जाएंगे नंबर्स और ये इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. काफी बेसिक सा क्वेश्चन था वैसे, आई थिंक सभी को पता होगा. यहां से हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं गाइस, इसीलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है. वो तो बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात. ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इफ a एंड b आर इंटीजर्स एंड a माइनस b इज इवन, a माइनस b आपका एक इवन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी इवन? ऑप्शन ए बी सी डी में से जो ये वैल्यूज है इनमें से कौन सा हमेशा इवन होगा ये आपको बताना है. और तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी हम कल देख चुके हैं, मतलब लास्ट क्लास में कवर किए या फर्स्ट क्लास में कवर किए थे कि दो इवन नंबर्स का सम इवन होता है, दो ऑड नंबर्स का सम भी इवन ही होता है, लेकिन एक इवन एक ऑड आपको और देता है. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, सफिशिएंट एग्जांपल ले चुके हैं. तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं. स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पोस्ट करके ट्राई करिएगा. स्टूडेंट दो नंबर का डिफरेंस अगर इवन आ रहा है तो इसके दो केस बनते हैं गाइस. या तो ये दोनों ही नंबर क्या है, इवन है, क्योंकि इवन माइनस इवन ही आपको इवन देगा. अगर आप इवन माइनस ऑड कर देंगे, लाइक आपने 8 माइनस 3 किया तो आपको ऑड नंबर मिलेगा. डिफरेंस अगर आपका इवन आ रहा है इसका मतलब ये दोनों नंबर इवन होने चाहिए. पहला केस तो ये. क्या कोई और केस पॉसिबल है? हाँ सर. अगर आपके दोनों ही नंबर आपने ऑड ले लिए हैं, a माइनस बी को आप बोलो कि a भी एक ऑड नंबर है और b भी आपका एक ऑड नंबर है, तो ऑड माइनस ऑड भी आपको इवन ही मिल रहा होगा. आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है. देखो 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 मिलेगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 मिल जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए या तो दोनों इवन हो तभी डिफरेंस इवन पॉसिबल है, या दोनों ऑड हो. फॉर एग्जाम्पल 15 में से गया 7, 15 माइनस 7 8. या तो दोनों इवन नंबर होने चाहिए या दोनों ऑड नंबर होने चाहिए. दैट्स इट. अब बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमेशा इवन वैल्यू देगा वो आपको पता करना है. आपने लिया पहले ऑप्शन ए गाइस. तो ऑप्शन ए में अगर ऑप्शन ए में हम इन दोनों केस को लेके देखेंगे, ए इंटू बी किया. अच्छा, ए को हम इवन मान रहे हैं, बी को भी इवन मान रहे हैं, तो इसके अंदर पहला केस इवन इंटू इवन करके देखेंगे तो इवन नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर. लेकिन सर दूसरा केस ये भी तो पॉसिबल है, ऑड माइनस ऑड, मतलब ए आपका ऑड भी है और बी भी आपका ऑड है. तो आप बोलोगे इस केस में ऑड इंटू ऑड करने पर
तो ऑड नंबर मिलेगा। बोलो यस और नो। तो आप बोलेंगे सर हमें तो वो केस चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी इवन, ऑलवेज इवन होना चाहिए ए इंटू बी। ऑप्शन ए यहां देखो ऑड आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। क्या ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? और अगर क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। नाउ स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन बी लेके देखा स्टूडेंट्स। हम कुछ वैल्यूज भी रख सकते हैं डायरेक्ट, हम कुछ वैल्यूज भी रख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप इसी फॉर्म में चीजों को समझें ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो पाए चीजों को अप्लाई करने के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, अगर ये पहला लिया कि ए मेरा इवन है बी भी मेरा इवन है, तो अगर मैं यहां करता कि ए स्क्वायर मतलब इवन का स्क्वायर प्लस इवन का स्क्वायर प्लस 1, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर, सर ए आप इवन मान रहे हो, आप पहला केस ले रहे हो इवन प्लस इवन, क्यों सर? बिकॉज इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा। बी अगर आप इवन लेते हैं गाइस, उस इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन होना है, तो ये इवन नंबर देगा और ये भी इवन नंबर देगा। इवन प्लस इवन, ये दोनों मिलकर एक जो नंबर बनाएंगे वो इवन होगा। और प्लस 1, किसी भी इवन नंबर में आप 1 ऐड करो, किसी भी इवन नंबर में आप 1 ऐड करो, वो आपको एक ऑड नंबर दे देगा। क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर देना आपको ऑड नंबर देगा, इसीलिए ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। चेक करते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को कि ऑप्शन सी क्या हमें करेक्ट आंसर देगा। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, हमने इस ऑड स्क्वायर प्लस 1 को चेक ही नहीं किया बच्चों, क्योंकि फर्स्ट केस में ही हमें क्या मिल गया है? ऑड नंबर मिल गया है। जैसे आप ऑड स्क्वायर प्लस ऑड स्क्वायर करोगे तो ऑड प्लस ऑड इवन बन जाएगा, इवन प्लस 1 वापस यही कंडीशन बन जाएगी। क्लियर? ऑप्शन सी चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट कि अगर ए और बी को आप इवन इवन लेते हैं, तो इवन का स्क्वायर तो इवन प्लस 1, तो आप बोलोगे सर इवन का स्क्वायर एक नया इवन नंबर मिलेगा प्लस इवन, तो आप बोलोगे ये दोनों नंबर ऐड होंगे इवन नंबर देंगे, और किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करना आपको ऑड नंबर देगा। ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। तो सर कौन सा आंसर सही आंसर होगा? ऑप्शन 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर चुके हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक बेसिक सी बात थी, क्लियर हो चुकी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी को वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्यों ये सही आंसर है। आई थिंक ए और बी और सी सही नहीं है, वो आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन ऑप्शन डी हमारा क्यों सही आंसर है इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब या तो ये केस लेंगे या ये केस लेंगे, दोनों में आपका इवन आना चाहिए, दैट्स इट। एक में भी ऑड आ गया तो ये आंसर नहीं होगा। तो अगर मैं ए को भी इवन मानूं, बी को भी इवन मानूं, तो ये इवन को इवन से मल्टीप्लाई करने पे इवन नंबर मिलता है, उसमें से इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर में से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करो आपको इवन नंबर ही मिलता है। देखो पहले केस में तो इवन नंबर मिल रहा है सर, दूसरे केस में ए और बी दोनों को ऑड मान लिया है, ए एंड बी आर ऑड मान लिया है। अगर ऑड मान लिया गया तो ऑड इंटू ऑड, ए इंटू बी ना, ए इंटू बी माइनस बी, तो आप बोलोगे ऑड इंटू ऑड माइनस ऑड, तो आप बोलोगे सर ऑड का स्क्वायर, ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना ऑड नंबर देगा। तो ऑड माइनस ऑड, बच्चों ऑड माइनस ऑड क्या होता है ये बात हम कवर कर चुके हैं कि ऑड माइनस ऑड विल ऑलवेज गिव यू एन इवन नंबर। आप देखो, आपको अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप बेसिक से एग्जांपल लेके भी सीख सकते हैं कि 17 माइनस 13 करने पे 4 आ रहा है, 27 माइनस 21 करने पर 6 आ रहा है। ऑड माइनस ऑड आपको हमेशा इवन नंबर देगा, दैट्स इट। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि अगर ए माइनस बी इवन है तो ये आपका हमेशा एक इवन नंबर होगा। इसमें आप कोई भी वैल्यू प्लेस करके देख लो, आपको ये इवन नंबर ही मिल रहा होगा। चलते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं? बच्चों एक छोटी सी बात जो हम पिछली क्लास में मतलब डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन कंक्लूजन वाइज नहीं लिखे हैं हम। मैं अगर आपको बोलूं कि कोई इवन नंबर है, उसकी मैं कोई भी पावर लगा दूं तो जो
प्रोडक्ट आना है बच्चों, जो सॉल्व होके आएगा वो एक इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर की पावर चाहे मैं इवन लगाऊं या ऑड लगाऊं, सॉल्व करके मुझे इवन नंबर ही मिलना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली कोई ऑड नंबर है 3, इसकी पावर में इवन लगाऊं या ऑड लगाऊं, मुझे ऑड नंबर ही मिलना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गाइस, इवन नंबर की पावर कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो आपका, ये आपको हमेशा इवन नंबर ही देगा। ये पावर ऑड या इवन होने से फर्क नहीं पड़ेगा। बेस अगर आपका इवन है तो आपको हमेशा इवन वैल्यू ही मिलेगी, और बेस अगर आपका ऑड है, ऑड इज टू द पावर एनी नेचुरल नंबर, आपको हमेशा ऑड वैल्यू ही देगा। ये बेसिक सी बात है वैसे, लेकिन कंक्लूजन की फॉर्म में हम इसे नहीं लिखे थे, भूल गए थे पिछली क्लास में लिखना, तो इस क्लास में लिख लिया है। इसको लिख लें बच्चों, आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बेसिक से हम जा रहे हैं, इसीलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा लग जाए कि सर बहुत छोटी बातें पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद से हम हमारा एक्चुअल नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे होंगे। ये तो बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी टॉपिक में जाने के लिए, है ना। तो अगला क्लास जो होगा उसमें नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उस क्लास को अटेंड करने से पहले ये तीनों क्लास जो अपलोड हो चुकी है, ये आप देख लें, ये आपकी ड्यूटी है स्टूडेंट्स। इन तीनों क्लास को अटेंड करके अगर आप एक्चुअल नंबर सिस्टम की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, तो आई गारंटी यू गाइस कि आप सब कुछ समझ जाने वाले हैं। आपको अगर केवल काउंटिंग और सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी आता है स्टूडेंट्स, तो आप आराम से इस टॉपिक के अंदर, इस नंबर सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमको पूछा है कि ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब आपका एक ऑड नंबर है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन हमेशा सही होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप बोलोगे ए एंड बी बोथ आर ऑड नंबर। सर ए एंड बी अगर बोथ ऑड हो गए तो ये ऑड, ए आपका ऑड है, ए आपका ऑड है, ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर ही मिलेगा। बी भी आपका ऑड है पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही मिलेगा। बच्चों ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या होता है? सर ऑड इंटू ऑड तो ऑड ही होता है। बोलो ये सुन लो। और ऑड प्लस ऑड करेंगे तो किन्हीं भी दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर क्या मिल जाएगा? इवन मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों कि ये हमेशा हमें ऑड मेंटेन रखना है। तो ए एंड बी दोनों ऑड नहीं हो सकते, क्योंकि ए और बी अगर दोनों ऑड हो गए तो इसकी वैल्यू इवन बन जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? अगला बच्चों देखो, ऑप्शन बी आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं। आई थिंक इतना बेसिक कॉमन सेंस सबके अंदर डेवलप हो चुका है कि अगर ये इवन है, बी भी इवन है, ए भी इवन है, बी भी इवन है, इवन प्लस इवन का स्क्वायर प्लस इवन का क्यूब, इवन का स्क्वायर इवन, इवन का क्यूब इवन, सॉल्व करेंगे तो एक इवन नंबर मिलेगा। ए ऑलरेडी इवन है तो इवन में इवन को ऐड करेंगे, इवन नंबर ही मिलना है। स्ट्रेट अवे आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर लूं बच्चों की इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर का क्यूब, सर सॉल्व होके इवन नंबर ही बनेगा। तो इवन प्लस इवन, इवन नंबर ही आएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अरे बच्चों ये कॉपी आप थोड़ा छोटे भाई बहनों से दूर रखें ना, सोचेंगे कि ई प्लस ई इक्वल टू ई लिख रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं ये बच्चों मैं इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन कहना चाह रहा हूं ना। बच्चे बहस करेंगे कि टू ई क्यों लिख रहे हैं सर ना। क्लियर स्टूडेंट? तो ये छोटी सी बात आपको पता हो तो ऑप्शन बी को आप बिना समय खराब किए एलिमिनेट कर सकते थे। ए इज इवन, बी इज ऑड। ए आपका इवन नंबर हो और बी आपका ऑड नंबर हो, ऑड का क्यूब, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा सर? अरे सर इवन नंबर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये सॉल्व होके मुझे इवन प्लस इवन का स्क्वायर इवन ही होता है, ऑड का क्यूब ऑड ही होता है। किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, बच्चों याद नहीं रहता कोई बात नहीं, 3 4 12, ऐसे बेसिक छोटे छोटे एग्जांपल लेके आप
इनसे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो सकते हैं कि ऑड इंटू इवन करने पर आपको इवन ही मिलेगा, तो इवन प्लस इवन आपको इवन ही मिल जाएगा, दैट्स इट। इसीलिए ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। बहुत छोटी बातें मैं कर रहा हूं इस क्लास के अंदर। इसी क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत शानदार क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इसी क्लास में। ए इज ऑड एंड बी इज इवन। ए आपका ऑड नंबर है और बी आपका इवन नंबर है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं ए अगर ऑड नंबर है, हाँ सर यहां काम बन जाएगा। बी आपका इवन नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर इंटू इवन नंबर का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। सर ये तो ऑड है ही, किसी भी ऑड नंबर को ये सॉल्व होकर एक ऑड नंबर देगा, लेकिन इवन नंबर का क्यूब आपको हमेशा इवन नंबर देगा। ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बच्चों? आप बोलोगे सर ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, बोलो यस और नो। तो आपने कहा सर ऑड, अल्टीमेटली ऑड नंबर प्लस इवन नंबर ऐड होगा, ऑड प्लस इवन ऑड होता है बच्चों। तो इस केस में ऑप्शन डी के अंदर बच्चों, ऑप्शन डी अगर यहां आप पुट करेंगे तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही होगी, दैट इज ए प्लस ए स्क्वायर एंड बी क्यूब। काफी छोटी बात है ये स्टूडेंट, लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ a plus 2 and a plus 4 are prime numbers, then number of possible solution for a is what? Number of possible solutions for a is what? ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो एक छोटी सी बात यहां करते हैं गाइस, a plus 2 and a plus 4, अगर 3 नंबर मैंने यहां लिखे, आप हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते थे बच्चों। 4 बच्चों, क्या ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तीन अल्टरनेट नंबर है? बोलो हाँ या ना। ये 3 अल्टरनेट नंबर है। अगर ए आपका ऑड नंबर हो गया तो ये तीनों आपके अल्टरनेट ऑड नंबर्स हो जाएंगे, और ए अगर आपका इवन नंबर हो गया तो ये तीनों आपके अल्टरनेट इवन नंबर हो जाएंगे। तो पहला जो पॉसिबल पेयर आपको दिखता है बच्चों, वो ये दिखता है कि अगर ए आपका एक प्राइम नंबर है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहां आपने 2 पुट कर दिया तो ये आने वाले इवन नंबर बनेंगे, क्योंकि 2 + 2 इवन बनेगा, 2 + 4 भी इवन बनेगा। तो ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, बिकॉज 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो अगला क्या ले सकते हैं बच्चों? ये तो खत्म हो गया सर। 3 + 2 5, 3 + 4 7, बोलो हाँ या ना। क्या ये 3 अल्टरनेट ऑड नंबर्स आपको दिख रहे हैं? यानी बोलो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, बोलो यस और नो। और ये तीनों ही क्या है बच्चों? प्राइम नंबर्स। बच्चों क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि इस पेयर के अलावा अगर मैं कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखूं तो उसमें से एक नंबर हमेशा क्या होना है बच्चों? 3 से डिविजिबल होना है एटलीस्ट, बोलो हाँ या ना। ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। इसके अलावा 9 10 11 किया, इसके अलावा 9 11 13 किया, सॉरी, के बाद 11 13 15 करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जब हम लिखेंगे ना, तो उसमें से एक नंबर एटलीस्ट क्या आना है बच्चों? 3 से डिविजिबल आना है। और अगर कोई नंबर 3 के अलावा कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर इसके अलावा, पहली बात तो इवन नंबर तो हमने थ्रू आउट कैंसिल कर दिया, 2 4 6 से ही खत्म हो गया था काम। उसके बाद पता पड़ा 3 5 7 के लिए तो केवल ये एक ही कंडीशन बन रही है बच्चों। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखते हैं तो उसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में एटलीस्ट एक नंबर आपका हमेशा 3 से डिविजिबल आना है। तो अगर कोई नंबर, कोई ऑड नंबर जो 3 नहीं है, कोई ऑड नंबर जो 3 नहीं है, लेकिन वो 3 से डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर कहां हुआ? फॉर एग्जांपल 21 3 से डिविजिबल है, दैट्स व्हाई 21 इज नॉट ए प्राइम नंबर। किसी प्राइम नंबर की बात करें तो 21 और 1 मतलब खुद नंबर से और 1 से ही डिविजिबल होना चाहिए।
आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, आपका समय मैं खराब कर रहा हूं। इसके अंदर केवल एक कंडीशन बन रही है बच्चों, तो ए के लिए केवल वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, number of possible solution of for a, so a equal to 3 is the only possible solution, that's why one solution is there। बच्चों आप a equal to 3 पुट कर रहे हो तो 3 आंसर मत कर देना, इसका मतलब क्या है, the number of possible solution for a, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, केवल एक, ये आपका एक सॉल्यूशन है कि a equal to 3। आई थिंक बात समझ में आ चुकी है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है, लेट x एंड y पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x इज प्राइम एंड y इज कंपोजिट। कोई भी एग्जांपल ले लिया आपने, x इज प्राइम y इज कंपोजिट, x आपका प्राइम नंबर है, y आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। y माइनस एक्स करना है, एक काम करो, x आपका ये y माइनस एक्स कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर। यस सर, ये एक इवन इंटीजर हो सकता है, 9 माइनस 7 2 आ गया, अरे बोलो हाँ या ना। ये एक ऑड इंटीजर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल देखो मैंने x को 7 लिया है, मैं जो x को प्राइम नंबर रखना है, कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, y इक्वल टू 9 लिया, x इक्वल टू 7 लिया, कोई दिक्कत। तो अगर मैं आपको बोलूं कि y माइनस एक्स कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, यस सर, y माइनस एक्स आपका इवन इंटीजर आ रहा है, बोलो यस और नो। ऑड इंटीजर भी हो सकता है कि हाँ सर हो सकता है, y को आपको कंपोजिट रखना, रख लिया 28 माइनस 7, देखो कितना 21 आ गया। तो ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, हाउएवर आपको इसके लिए नहीं पूछा है तो आपको जरूरत नहीं है ना। x इंटू वाई कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, ये तो बहुत गलत बात कर दी है कि x इंटू वाई कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर। देखो ये आपको कंपोजिट लेना है, ये आपको प्राइम लेना है, आप 2 ले लो, इसको आप 6 ले लो, देखो इवन तो आ जाएगा ना, x इंटू वाई, x इंटू वाई आपका इवन तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी आपके गलत हो गए। x प्लस वाई कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, x प्लस वाई, यस सर, x एंड y कैन बी एन इवन इंटीजर, बोलो यस और नो। तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट। बेसिक बेसिक बातें हैं स्टूडेंट्स, काफी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। If we multiply all the prime numbers, then what will be the unit digit of the product? बच्चों ध्यान दें, अगर मैं इन सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो गाइस? ऑल द प्राइम नंबर्स की बजाय इसको ऐसा कर लो, टिल, इसको टिल कर लो, टिल 9,99,999, मतलब स्टार्टिंग के 10 लाख नंबर में से जो जितने ही प्राइम नंबर्स हैं उन सबको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन सबको आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आपको पूछा है बच्चों की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर ये जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 6 5 से मल्टीप्लाई होगा 30 30, मतलब 30 को क्या मिले दो, 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड सो ऑन। आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपका लास्ट पेज पे 0 आता है? बोलो यस और नो। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट पेज पे 0 आता है, कितनी ऑब्वियस सी बात है, कितनी बेसिक सी बात है, बोलो हाँ या ना। वैसे हम कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट जब पढ़ेंगे तो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी बात करनी नहीं होगी आपको। जब भी एक 2 अगर 5 से मिल गया है तो यूनिट प्लेस पे आपको हमेशा 0 मिलेगा, दैट्स इट। लेकिन अभी के लिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूं इसे कि ये प्रोडक्ट अब कुछ भी आ जाए, इसमें सभी ऑड नंबर होने, सभी ऑड नंबर होने, और इसके अंदर सभी ऑड नंबर अगर होने हैं गाइस, आप बोलोगे सर ये पूरा एक ऑड नंबर होगा और किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में आपको 0 मिल रहा होगा, इतनी सी बात है।
आई होप ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। AB plus BC plus CA equal to 120 where ABC are distinct prime numbers। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। where ABC are distinct prime numbers then the value of A plus B plus C is what? then the value of A plus B plus C is what? बच्चों ध्यान दें, अगर AB BC CA आपको 120 मिल रहा है और अगर ये तीनों अलग अलग प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की एक कंडीशन में पता है बच्चों की 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। अगर ये प्रोडक्ट है, ये भी एक B इंटू सी, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, दो नंबर को मल्टीप्लाई, तो क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि 120 मिल रहा है तो 120 आपको इवन प्लस इवन प्लस इवन, ये आपको 120 मिल सकता है? बोलो हाँ या ना। अगला आपको 120 कैसे मिल सकता है? क्या ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, क्या ये आपको 120 मिल सकता है? आप बोलोगे ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो एक इवन नंबर मिलेगा, और इवन नंबर में अगर ऑड नंबर ऐड कर देंगे तो इवन प्लस ऑड तो आपका ऑड नंबर देगा, जबकि 120 तो आपका इवन नंबर है। तो ये तीनों नंबर ऐड होके, तीन ऑड नंबर ऐड होके 120 नहीं बना सकते, तीन ऑड नंबर ऐड होकर ऑड नंबर ही बनाएंगे, बट 120 इज एन इवन नंबर। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों क्या ले लें हम, ये प्रोडक्ट तीनों क्या आ जाए, ऑड और ऑड आ जाए। एक और कोई कंडीशन पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल है। वो ये है सर कि आप क्यों ना इसे ऑड प्लस ऑड प्लस इवन कर दे, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या आ जाएगा, ऑड प्लस ऑड क्या आ जाएगा, ऑड प्लस ऑड आपका आ जाएगा इवन नंबर, और इवन नंबर में इवन नंबर ऐड होके 120 बनेगा, जो कि इवन नंबर हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो ये तो पॉसिबल है सर। तो ये दो केस पॉसिबल है। एबीसी आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से। अगर बच्चों यहां किसी को दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बता दीजिएगा। आई गारंटी यू कि मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा हर कंसेप्ट के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, वेयर एबीसी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज व्हाट? अब बच्चों ध्यान दें, अगर मैं आपको बोलूं कि a इंटू बी है, b इंटू सी है और c इंटू ए है, एबीसी की वैल्यूज अलग अलग है। अगर एबीसी की वैल्यूज अलग अलग हैं तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो बच्चों कि ये प्राइम नंबर भी बोला है? प्राइम नंबर भी बोला है तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। आपने कहा सर यहां अगर आप a की वैल्यू 2 दे दो, b की वैल्यू आप 2 नहीं दे सकते, आप कोई ऑड नंबर ही दे पाओगे, लेकिन इवन नंबर पाना है तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो प्राइम नंबर ही मल्टीप्लाई होने चाहिए, और एक ही प्राइम नंबर है बच्चों धरती पर जो कि इवन होता है, वो है 2। तो इवन नंबर पाने का केवल एक तरीका है कि एटलीस्ट ए और बी में से कोई एक वैल्यू क्या हो, 2 हो। अगर ए को आपने 2 माना है, इवन माना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी इंटू ए भी आपका इवन आ जाएगा। बोलो ये सुनो, बिकॉज सी आपका कोई भी ऑड नंबर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे इवन ही आएगा। अब बच्चों ए को अगर आप 2 2 ले चुके हो, मतलब ये भी इवन बन जाएगा, ये भी इवन बन जाएगा। क्या बी इंटू सी आपका इवन बन पाएगा? नहीं सर, बी इंटू सी हमारा इवन नहीं बन पाएगा, बिकॉज 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो बी और सी दोनों ऑड होंगे, और ऑड नंबर मल्टीप्लाई होकर आपको हमेशा ऑड नंबर देंगे। तो यहां बोलोगे इवन नंबर इवन नंबर इवन प्लस ऑड, ये तो ऑड नंबर मिल जाएगा। 120 तो कभी मिल ही नहीं पाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? 120 कभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये एक इवन नंबर है। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, a इंटू बी, पहली बात तो इवन प्लस इवन प्लस इवन 120 आ सकता है। अगर ये एबीसी आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से,
तो प्राइम नंबर में एक बात पता है कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो आप बोलोगे सर इस नंबर को अगर इवन बनाना है ना, दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को अगर इवन बनाना है तो एक प्राइम नंबर आपका 2 होना चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स चलो मैंने एक को 2 मान लिया, अगले को बी को मैं 2 नहीं मान सकता बिकॉज डिस्टिंक्ट मानना पड़ेगा, मतलब अलग मानना पड़ेगा। तो 2 के अलावा 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 11, 13 अप टू इंफिनिट कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन 120 से छोटा रखना है तो आपने माना कि 7 ले लिया, ये तो इवन बन गया सर। सी इंटू ए, माना कि सी आपका 11 था तो 11 इंटू 2 ये भी इवन बन गया। लेकिन बच्चों अगर आपने 7 और 11 यहां लिया है, बी 7 लिया था, सी 11 लिया था, तो 7 और 11 का प्रोडक्ट तो ऑड नंबर बन जाएगा सर। ये इवन है, ये इवन है, इवन प्लस इवन इवन, और इवन में ऑड नंबर ऐड करोगे तो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर कहां से आ जाएगा, लेकिन 120 तो इवन नंबर है, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्या बच्चों ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? ऑड प्लस इवन। अगर मुझे इस एबीसी, ये ए इंटू बी है प्लस बी इंटू सी है, प्लस इसको इवन रखना है, सी इंटू ए को इवन रखना है। मैंने मान लिया बच्चों की सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 2 है, क्योंकि इवन प्रोडक्ट तभी रख पाऊंगा जब केवल एक नंबर इवन हो, और 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो ये 2 है तो ये ऑड नंबर होना है फॉर श्योर। सी अगर इवन है तो यहां भी इवन आ जाएगा, अगर 2 माना है तो यहां भी 2 मानना पड़ेगा, तो ये ऑड होगा फॉर श्योर। और ए और बी दोनों ऑड है तो ये ऑड इंटू ऑड होंगे फॉर श्योर। तो बच्चों क्या ये बात पॉसिबल है कि ऑड इंटू ऑड तो ऑड आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सर यहां ऑड इंटू 2 क्या आएगा? सर ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना इवन नंबर देगा, 2 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना इवन नंबर देगा, बोलो यस और नो। तो इवन प्लस इवन, इवन नंबर, इवन में ऑड ऐड किया तो आपका सम ऑड मिलेगा, लेकिन आपको तो 120 मिलना चाहिए। तो आपको पता पड़ा कि ये दोनों ही केस में पॉसिबल आ सकता था 120, लेकिन ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर एबीसी बेटा। एबीसी की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो आप, 120 तो छोड़ो, आपको कोई इवन नंबर भी यहां नहीं मिल सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। मतलब एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है हमारे अंदर कि प्राइम नंबर से हम कैसे खेल सकते हैं। आई होप सारी बात आपको क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 41p plus 1 is the perfect square number whereas p is the prime number, find p। बच्चों आपको बताना है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि 41p प्लस 1 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है सर, तो आप बोलोगे प्लस 1 को उधर भेजना एक बार, क्या होता है सर? 41p इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये प्लस 1 उधर गया, माइनस 1 बन गया। क्या बच्चों ये बेसिक सा फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है? बोलो हाँ या ना। अगर वो ऐसा होता है तो आप बोलेंगे सर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज 41p इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 1 को 1 स्क्वायर लेकर दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x प्लस 1 एंड x माइनस 1, मतलब अगर 41 रिप्रेजेंट, ठीक है चाहे तो आप इसको ऐसा लिख ले, ठीक है 41p, ठीक है x प्लस 1 x माइनस 1। अब बच्चों दो केस बनते हैं। पहली बात तो 41 एक प्राइम नंबर है और p भी एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी और फॉर्म में नहीं लिखा सकते, इसको आप 41 इंटू पी ही लिख सकते हैं या फिर p इंटू 41 सकते हैं, बस एक ही बात है। तो सेम बात है, बोलो यस और नो। मतलब बच्चों x प्लस 1 और x माइनस 1, कोई भी नंबर x है उसमें एक ऐड किया, उस x में से एक माइनस किया, तो क्या उन दोनों के बीच डिफरेंस जो आएगा वो 2 का आएगा? अरे बोलो यस और नो। अरे भोले भाले बच्चों,
x प्लस 1 में से x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्व करोगे, इतना मासूम तो कोई है नहीं कि इसको भी ना कर पाए। माइनस अंदर गया तो x माइनस माइनस प्लस, तो देखो डिफरेंस कितना आ गया, 2 का आ गया। बोलो ये सोनो, मतलब ये जो दो नंबर है ना, इनके बीच डिफरेंस 2 का होना चाहिए। बोलो ये सोनो। आई थिंक वो बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स की x प्लस 1 और x माइनस 1 में जो डिफरेंस है, अरे बेटा 39 प्लस 1 एंड 39 माइनस 1 में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। 40 और 38 बन रहा है ना। 50 प्लस 1 और 50 माइनस 1 में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का होगा। कितनी इजी बात है। x प्लस 1 और x माइनस 1 में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का होगा। बोलो यस और नो। अभी आप बोलोगे सर इन दोनों नंबर में जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए। आप बोलोगे सर 41 इंटू पी में जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए। मतलब ये अगर 41 है तो ये 43 होना चाहिए। क्या 43 एक प्राइम नंबर है, तो 2 का डिफरेंस इससे 2 ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसको 39 लिया, इसको 41 ले लिया। मतलब p की वैल्यू को मैंने, चलो मैंने ऐसे ले लिया 41 माइनस इनटू 39, अभी भी तो ये डिफरेंस 2 का ही है, लेकिन 39 एक प्राइम नंबर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 39 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स? और जब आप करके देखोगे 41 इंटू 39 प्लस 1, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा बच्चों। सॉल्व करके देखो, आपको 1600 मिल रहा होगा। क्लियर? जो कि 40 का स्क्वायर होता है। तो इस केस में भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। इस केस में भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा बच्चों, 41p, 41p प्लस 1। तो यहां रख के देखो बच्चों, 41 इंटू 43 प्लस 1, दिस विल गिव यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सॉल्व करने पे 42 का स्क्वायर मतलब 1764 मिल रहा होगा। दैट्स इट। इसको सॉल्व करके देखो बच्चों, आपको 1764 मिल रहा होगा। तो आपका कौन सा केस एक्सेप्टेबल है बेटा? 39 में तो 3 का डिवाइड जाता है, 39 में 3 का भी जाता है, 13 का भी जाता है। 43 में 43 और 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता है, मतलब 43 इज ए प्राइम नंबर। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बना बच्चों, प्राइम नंबर इक्वल टू व्हाट, 43। दैट्स इट, दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। देखिए, इफ P1 plus P2 equal to P3, where P1, P2, P3 are prime numbers and all are less than 100, then how many sets of the values are possible बेटा, ये आपको पूछा है। तो P1 plus P2 equal to P3। तो यहां से हमें पता पड़ता है बच्चों कि अगर दो का सम तीसरे प्राइम नंबर के इक्वल है एंड ऑल आर लेस देन 100 बोला है, ठीक है, तो पहला पेयर आपको मिल जाता है बच्चों 2, 3 और 5। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, बोलो हाँ या ना। क्लियर? देखो दोनों का सम 5 के। अब बच्चों यहां आपको डिफरेंस 2 का ही मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों बेटा? वो ऐसे कि 2 प्लस 5 इक्वल टू, क्योंकि ये इवन प्लस ऑड आपको ऑड नंबर दे देगा। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। बोलो ये सुनो। तो P3 तो आपका एक ऑड नंबर होना चाहिए, और श्योर ऑड नंबर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर प्राइम नंबर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ऑब्वियस ही बात है, हम प्राइम नंबर की बात ध्यान नेचुरल नंबर्स पे आके कर रहे हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है बच्चों की ये ऑड नंबर होना चाहिए फॉर श्योर। बिकॉज सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है जो कि इवन होता है, तो इवन प्लस ऑड करने पे ऑड मिल जाएगा। क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि ऑड, P3 तो आपका हमेशा ऑड होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। P3 आपका हमेशा ऑड होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे क्या कभी अगर ऑड नंबर आ रहा है
तो क्या कभी P1 और P2 ऑड हो पाएंगे क्या? दोनों ऑड हो जाएंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि ऑड प्लस ऑड करोगे तो इवन बन जाएगा, और अगर इवन बन गया तो प्राइम नंबर कहां रहा? इसका मतलब एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड होना चाहिए, तभी जाके हमें P3 ऑड मिल पाएगा। एंड अगर ये प्राइम नंबर है बच्चों, तो पता पड़ेगा कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। एक नंबर तो हमारा इवन होना ही चाहिए, और 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन बच्चों। तो इसका मतलब यहां अगर 2 लिखा है, तो अगला बच्चों 11 और 13। बोलो ये सुनो, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे ऐसे प्राइम नंबर ही काउंट करने हैं जिनमें डिफरेंस 2 का हो, बिकॉज 3 उधर जाएगा? तो क्या मैं ऐसा लिखूं कि P1 विल बी इक्वल टू P3 माइनस P2? P1 आपका 2 ही हो सकता है, ये बात मैं प्रूव कर चुका हूं बच्चों। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? इसके अलावा स्टूडेंट्स 13, 15, फिर आप बोलोगे 2, 17 एंड 19, फिर आप बोलेंगे सर 2, 21, 23, नहीं सर काउंट करने पड़ेंगे मैनुअली, 29, 31। एक इवन ऑड ऑड मिल रहा है, कितनी खुशियां आ रही है देखो जीवन में। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद पता पड़ता है बच्चों 37, 30 नहीं, 41, 43 अभी किया थोड़ी देर पहले। उसके बाद 47 नहीं सर, 49 नहीं सर, 53 नहीं सर। उसके बाद 59, 61। उसके बाद स्टूडेंट्स 71, 73। तो ये कितने पैर दिख रहे हैं बच्चों आपको पता पड़। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर के अंदर कि 100 के अंदर केवल 97 ये जो प्राइम नंबर होता है ना। 83 और 89 आर द प्राइम नंबर्स इन द 90s। क्लियर? इन द 80s सॉरी, क्लियर। 90s के अंदर केवल 97 ही आपका प्राइम नंबर होता है, तो +2 -2 करने पर आपको नहीं मिलेगा कोई प्राइम नंबर। 83 और 89 में तो बहुत गैप है, और 75 के बाद जो प्राइम नंबर आता है पहला वो 79 होता है। तो आपको पता पड़ा कि 75 से ऊपर किसी प्राइम नंबर पे ये दो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 नहीं हो सकता है 75 से सारे बड़े प्राइम नंबर पे। लास्ट दिखता है बच्चों 71, 73 आपके प्राइम नंबर है। आपने काउंट कर लिया बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 नंबर्स आपको दिखते हैं बच्चों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। आई होप सारी बातें आपको किस तरह क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने लिए ताकि हम हमारा एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम आगे जाके कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अभी ये बेसिक्स हमने कवर कर लिए। आने वाली क्लास के अंदर हम नंबर सिस्टम का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक फैक्टर्स शुरू कर रहे होंगे, जिससे आपको रिसेंट कैट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैट 2023 की स्लॉट 1 में आपको फैक्टर्स से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा भी पिछले ईयर्स में, या यूं कहें कि दूसरे टॉपिक्स को समझने के लिए एलजेब्रा के अंदर भी फैक्टर्स का टॉपिक फैक्टर्स का यूज आ रहा होगा। आपके एपीजीपी के अंदर भी कई क्वेश्चंस में आपको फैक्टर्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगला क्लास हमारा एक्चुअल नंबर सिस्टम शुरू हो रहा होगा, जहां से आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैट एग्जाम तो है ही हमारा टारगेट स्टूडेंट्स, लेकिन ओमेट्स जो होने वाले, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जो आपके देते हैं आप, स्नैप हो गया, एग्जैक्ट हो गया, वहां भी आपको फैक्टर्स से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो कंप्लीट नंबर सिस्टम हम कवर कर रहे हैं। अगला क्लास पहला क्लास होने वाला है फैक्टर्स का स्टूडेंट्स, तो उस रिकॉर्डिंग को कवर करना ना भूलिएगा। बेसिक्स आप पहले कवर कर लें, इन तीनों वीडियोस को आप पूरा देख लें स्टूडेंट्स। बहुत बेसिक बातें डिस्कस की है, लेकिन ये बातें आपको पता होनी चाहिए। Okay students, thank you so much all of you guys. We are going to meet you in the next video with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.